भारत चीन के बीच चल रहा तनाव के ऊपर फिर से हाजिर हो। दरअसल पिछले 24 घंटे का अगर लेखा जोखा लिया जाए तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन तल्खी तनाव जारी है। मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन मामला जस के तस है। गलवान वैली में मामला जस के तस है। जस के तस से मतलब क्या है कि कुछ सेनाएं पीछे नहीं हटी हैं, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। डी एस्केलेशन पर कुछ चीज पता नहीं है कि आगे क्या होगा। इस बीच जब मैं कह रहा हूं कि जो चाइना की दादागिरी है, जो उसकी धमकियां हैं, जो उसके जो मीडिया प्लांट हैं, वो जारी है। चीन में यह छपा है कि भारत उनकी कोशिशों को मिसजज न करे, अपनी शक्ति को मिसजज न करे। जी हाँ, ये धमकी भरे लफ्ज है। और दरअसल एक तरफ ये छप रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो डीएस्केलेट करने के लिए तैयार हैं, वो जो सिस्टम बना है उसके हिसाब से चलेंगे, पीछे हटेंगे, बातचीत करेंगे, सुलझाएंगे। ये एक लैंग्वेज है। दूसरा लैंग्वेज है धमकाने वाला। और जिस तरह से उन्होंने समझौते, संधियां, प्रोटोकॉल वगैरह तोड़े हैं, तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है, जिसमें पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक भी शामिल हैं, कि जो समझौते वगैरह हैं, अगर आप ये समझते हैं कि चीन उसको अब मान के चलेगा, उसी के हिसाब से लकीर का फकीर बन के चलेगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दरअसल कल शाम में, रात मतलब देर शाम में, जब चीन ने दावा किया कि पूरा गलवान वैली जो है उन्हीं का है, ये गलवान वैली पर दावा उनका कभी इस तरह का नहीं था। तो एक सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स कह जाती कि थोड़ा आगे बढ़ जाओ। गांव में आपने देखा होगा जमीन लोग कब्जा करते तो थोड़ा सा जमीन बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होता है, तो एक बीच में एक रास्ता बन के कहीं पे एक समझौता हो जाता है। अब ये गलवान वैली पर जिस तरह से दावा ठोक रहे हैं, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि डिसएंगेजमेंट कैसे होगा। ये तो पूरा कन्फ्रंटेशन में जा रहा है। और सिर्फ गलवान वैली की बात नहीं है, जो पैंगोंग लेक है, चाहे वहां हॉट स्प्रिंग है, या 3-4 जगहों की और बात की जा रही है, वहां की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। तो अगर बात होनी है तो सबसे पहला लगता है कि भारतीय एस्टेब्लिशमेंट का ही हिसाब किताब था कि गलवान वैली में पहले डीएस्केलेशन हो जाए, पूर्ववत स्थिति हो जाए, तब आगे बढ़ेंगे। कहना मुश्किल है। अब मैं जनरल वीपी मलिक के बातों पर आता हूं, उसको मैंने नोट किया है। वो कहते हैं कि बहुत प्लानिंग से चीन उतरा है, पूरा प्लान करके ये उतरा है। वो कहते हैं कि मिलिट्री स्तर पर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये राजनीतिक रूप से ही होगा, उनका मानना है। पूर्व सेना अध्यक्ष है, करगिल के समय देश के सेना अध्यक्ष थे। वो बात फिर ये कहते हैं वीपी मलिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। अरे दरअसल लड़ाई तो इसी चीज से हुई कि जो भारत बड़ा सड़क बना रहा था और वो उधर से गुजरती थी, तो चीन को लगा कि उसके लिए खतरा है, तो किसी प्रकार से वो डीबीओ रोड को, जो साइओक डीबीओ रोड जो है, उसको रुकवाना चाहते हैं। अब ये रुकेगा क्या? समझौते होंगे? रुकना तो नहीं चाहिए, समझौते तो नहीं होना, समझौता तो इस बात पर नहीं होना चाहिए, देखना होगा। लेकिन इसी प्रकार से जनरल वीपी मलिक को आशंका है कि लद्दाख, सिक्किम और जो अरुणाचल के इलाके हैं, वहां पर जहां तहां चीन मुश्किल पैदा कर सकता है एलएसी पे। लेकिन वॉर होगा, वो ऐसा नहीं मानते, वो ऐसा नहीं मानते। एक और बयान जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कहना चाह रहा हूं, वो है ये कि जो पूर्व विदेश सचिव है निरुपमा राव, वो अमेरिका में भी रही हैं, चीन में भी रही हैं। उनका ये कहना है कि ये चीन की जो पूरी जो कैरेक्टर है, वो पूरा 1959 जैसा है, उसके बाद 62 की लड़ाई हुई थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, ये देखना होगा। वो कहती हैं
कि क्षितिज पे काला बादल छा गया है, बैड मून है, इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। एक और जो एक्सपर्ट है जो भारत, चीन, दक्षिण एशिया के, वो अमेरिका के हैं, टेलिस साहब कहते हैं कि ये डार्क आवर है भारत और चीन के संबंधों के लिए। जी हाँ, सब लोग कह रहे हैं डिफाइनिंग मोमेंट भी है, टर्निंग पॉइंट भी है, वो कहते हैं डार्क आवर है। और इस दौरान जो उद्देश्य चीन का है वो ये है कि वो 370 हटने के बाद वो दिखाना चाहता था कि उसका वर्चस्व है, और लद्दाख पर उसने वो एक विरोध भी जाहिर किया था पहले। और जमीन कब्जा करने का ये पुराना चाइनीज टैक्टिक्स है जिसको सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स कहते हैं। सलामी तो आप जानते ही होंगे, खाया भी होगा। तीसरा ये चीज है कि बदली परिस्थितियों में भारत को नीचा दिखाओ, बदनाम करो, और कहीं वो दूसरे तरफ ना चला जाए, अमेरिका वगैरह की तरफ, उससे रोको। तो ये 3-4 उद्देश्य से ये काम किया गया है। तो कुल मिला के यही कहा जा रहा है कि अगर भारत डटा है और कह रहा है कि वॉकिंग ओवर नहीं होगा चीन की तरफ से, तो ये बात है कि कन्फ्रंटेशन बढ़ सकता है। मुझे नहीं समझ में आता कि डिसएंगेजमेंट कैसे होगा, क्या होगा। इसलिए चीन पे यकीन इस वक्त भी करना बिल्कुल मुश्किल है। भले एग्रीमेंट हो जाए, शाम में एग्रीमेंट और रात में तोड़ सकते हैं। ये है कहानी। कल शाम में जब उन्होंने गलवान वैली वाली बात कही और अपने सॉवरेंटी की रक्षा करने की बात कही, तो रात में 1:04 के ऊपर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया कि ये जो जिस तरह के दावे हैं ये इमेजिनरी हैं, अनटेनेबल हैं और आर्टिफिशियल है, इस तरह का स्टेटमेंट आया। कल जयशंकर जो विदेश मंत्री, उन्होंने भी वहां के विदेश मंत्री को बता दिया था कि ये जो कुछ गलवान में हुआ ये पूर्व नियोजित था, जानबूझकर किया गया, और ये इस तरह से ये एक प्रकार का आपने इसको खराब किया। तो बताया तो जा रहा है, प्रधानमंत्री का बयान हम लोग कल बात कर चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि आगे चीजें कैसे बढ़ती हैं। इस बीच अब जरा अपने देश के अंदर आए। बॉयकॉट चाइना का मुहिम चल पड़ा है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री, रामविलास पासवान, रामदास अथवाले और एक और कोई मंत्री हैं जिन्होंने अलग अलग बयान दिया है। राम माधव भी हैं जो बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वो भी कहते हैं कि इस तरह की जिस चीज़ों का हम चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ उनका बायकॉट भी करना चाहिए और अपने आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो एक मुहिम चली है, बहुत सारे ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशन भी ये बात कह रहे हैं। इस बीच रेलवे ने एक ठेका चीन की कंपनी का खत्म कर दिया है। फिर बीएसएनएल से शायद ये कहा गया है कि आप नया टेंडर निकालिए ताकि जो है चीन को रोका जा सके, खासतौर से टेलीकॉम में, जहां पर 5G की बात है और हुआवे को बहुत उसका स्टेक है। एक और बात आगे, कल ऑल पार्टी मीटिंग होगी और उससे पहले मामला जरा आज बहुत गर्म हो गया। राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया, और हरदम निशाने पे, आज जयशंकर ने उनका जवाब भी दिया है कि ये निहत्थे हथियार के कैसे चले गए गलवान वैली में भारतीय सैनिक। इसका जवाब एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने दिया है। वो कहा कि जो हथियार होता है, लेकिन 96 और एक और 2005 के समझौते के हिसाब से वो हथियार अंदर रखना पड़ता है। तो ये एक बवाल होगा। कई तरह की बातें हो रही कि भाई किन परिस्थितियों में चीजें हुई, किस तरह से ये लोगों को जान गंवाना पड़ा, शहीद हुए। ये सारी बात कल और पार्टी मीटिंग में शायद उठ सकती है। ये एक चीज है, और इसलिए कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि माहौल गर्म ही है। भले कोई नई घटना नहीं हुई है, लेकिन पहले भी देखें तो शुरुआत में घटना हुई 5 मई को हुई, 9 मई को हुई घटना, उसके बाद घटना नहीं हुई थी, लेकिन ये सोमवार को इस तरह का कांड हो गया। अब एक अंतिम बात, अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका कर क्या रहा है।
अमेरिका बड़ा सोच समझकर फूक फूक के चल रहा है, हमें जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो कह रहा है वो अभी भी मॉनिटर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि शांति हो। रूस भी कूदा है कल। रूस कहता है कि RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 3 लोगों का एक ग्रुप है। तो वो जरा चिंतित हैं कि ये दो मेंबर आपस में इस तरह से कर रहे हैं। क्या पता अंदर खाने रूस की कोई भूमिका चल रही हो। वो भी कहता है कि अगर बातचीत हो रही है तो उसका उन्होंने वेलकम किया है। और एक ही दिन कल ही रूस के विदेश मंत्री और दिल्ली में भारत के में जो उनके राजदूत हैं, दोनों ने बयान जारी करके कहा, जो अपना नजरिया रखा। तो ये स्थिति बन रही है। और एक जो और बात जो मुझे थोड़ा खटक रही है कि एक बयान चीन से और निकला और ये धमकी भरा है और डराने वाला है, उकसाने वाला है। हम तो नहीं कहेंगे अब सचेत होने की बात है, सचेत तो हम होंगे। सिर्फ वो कैसे साइकोलॉजिकल प्लांट कर रहे हैं इस चीज को देखिए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बनने में तो हो सकता है कि चीन पाकिस्तान मिलके मतलब ये 3 और साथ में नेपाल का भी नाम लिया, ये मिलके जो है वो कार्रवाई में आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है वो कहते हैं। तो कुल मिला के स्थिति मैं नहीं कहूंगा कि आप कह सकते हैं, जो कहते हैं नियंत्रण में भी है कि नहीं कह सकते, तनावपूर्ण तो निश्चित रूप से है। आगे क्या होगा कह नहीं सकते, बहुत बारीकी से चीजों को देखना पड़ेगा। धन्यवाद।